हेलो बच्चे, मैं एम लाल, योर इंग्लिश टीचर, आपका शुभचिंतक, आपका अभिभावक। टाइम मेंटेनेंस टॉपिक खत्म होने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं सिंटेक्स। एक और नाम है लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उसको बोला जाता है कॉनकॉर्ड, CONCORD। तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो सबसे पहला शब्द आपका मिलता है सिंटेक्स। अब देखिए सिंटेक्स, इसका हिंदी लिखा है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास, यहां नीचे देखिए तो क्या लिखा है, सीन, SYN सीन, TAXIS टेक्सिस। अब समझिए क्या बात है यहां पर। सीन शब्द को, सिंटेक्स शब्द को ग्रीक भाषा के दो शब्द से लिया गया है। सिंटेक्स शब्द को ग्रीक भाषा के दो शब्द से लिया गया है, सीन और टेक्सिस। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सिंटेक्स शब्द को ग्रीक भाषा के दो शब्द से लिया गया है, सीन और टेक्सिस, जिसमें सीन का अर्थ होता है टुगेदर। सीन का क्या अर्थ होता है? टुगेदर। हिंदी में कहिएगा तो कहिएगा एक साथ। और टेक्सिस का अर्थ होता है अरेंज। अरेंज, अरेंज माने क्या होता है? व्यवस्थित करना। अगर दोनों को हम एक ही में कहें तो क्या आएगा निकल कर अर्थ? एक साथ व्यवस्थित करना। क्यों इसका नाम ऐसा दिया गया है आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या सीखते हैं? जब भी पढ़ाई के दुनिया में आप जाते हैं तो सबसे पहले सीखते हैं आप अल्फाबेट, ABCD, क ख ग घ, इस टाइप का शुरुआत करते हैं। और जब आप अक्षर का ज्ञान आपको हो जाता है तब आप क्या सीखते हैं? आप अब शब्द सीखते हैं, ताला, माला, पापा, मामा, इस टाइप का शब्द सीखते हैं। और जब आपको शब्दों का ज्ञान हो जाता है तब आप क्या सीखते हैं? सेंटेंस बनाना सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं। आइए, तो सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है कि मतलब कहां किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस टाइप के। तो कहने का मतलब कि शुद्ध सेंटेंस बनाने के लिए आपका पहला शर्त यह बनता है कि आपका शब्द जो है सिस्टमेटिक रहे। मेरी बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप सेंटेंस एक बोल रहे हैं, मान लीजिए बोल रहे हैं कि है आम खाता राम। है आम खाता राम, ये सेंटेंस जैसा लग रहा है आपको? और उसी को हम अगर सिस्टमेटिक कह दे कि राम आम खाता है, सेंटेंस हो गया, शुद्ध सेंटेंस हो गया। अब मान लीजिए कहे कि सिंह के दो गाय होते हैं, घास गाय खाती है, ये ठीक लग रहा है सुनने में? ये है, शब्दों का मेल है। आप सेंटेंस का डिफिनीशन पढ़ते हैं कि द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह तो होना ही होना है, लेकिन उसका शुद्ध एक सार्थक माने अर्थपूर्ण हो, उसका कुछ सुटेबल अर्थ निकले। अब कहिए कि सिंह के दो गाय होते हैं, कैसा लग रहा है सुनने में? अगर उसी बात को आप कहते हैं गाय के दो सिंह होते हैं, घास गाय खाती है, ठीक लग रहा है? गाय घास खाती है। तो पहला कंडीशन ये बनता है सिंटेक्स का कि आपको जो शब्दों का जो चुनाव करते हैं उसको व्यवस्थित तरीके से लिखा जाए। ठीक है, तो चलिए आप मान लीजिए शब्दों को व्यवस्थित तरीका से लिखना सीख गए कि राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। इसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम सेंटेंस एक लिख रहे हैं, इसको देखिएगा। हम लिख रहे हैं मान लीजिए कि राम आर पुअर, राम आर पुअर, ही आई एम रिच, यू इज प्लेइंग। अब मान लीजिए तीन गो सेंटेंस अभी आपको हम बोर्ड पर लिखे, क्या लिखे हैं? राम आर पुअर, ही आई एम रिच, यू इज प्लेइंग। तो क्या कहिएगा? ठीक है सेंटेंस ही? आपको तो लग रहा है कि गलत है, तो अब की क्या कहिएगा? शब्दों को तो हम व्यवस्थित तरीका से लिखे हैं, जहां सब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट लिखे हैं, वर्ब है वर्ब लिखे, ऑब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट है, फिर क्यों गलती होने लगा? तो अब की बार गलती इसलिए हो रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है, सब्जेक्ट और वर्ब में तालमेल नहीं है। सब्जेक्ट जो है इस वर्ब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एक और नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्ता। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया।
एग्रीमेंट माने क्या होता है? सहमति। यानी शुद्ध सेंटेंस बनाने के लिए आपके सामने दो कंडीशन हो गया। कौन कौन? पहला तो एक व्यवस्थित तरीका से लिखना है जहां जिसकी जरूरत है, और दूसरा अगर व्यवस्थित तरीका से लिख भी दिए तो सब्जेक्ट के बाद जो आप वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। इसीलिए इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। चलिए, एक ग्रामीण भाषा है अगुवाई, अगुवाई करना। अगुवाई समझते हैं क्या है? अगुआ का काम क्या होता है? अगुआ का काम है कि कहे कहो भाई साहब आपके लड़का के लायक एक लड़की देखे हैं, या उस लड़की के लायक एक लड़का देखे हैं, दोनों का तालमेल बैठाता है अगुवाई। तो हम लोग भी समझिए कि अगुवाई कर रहे हैं। किस चीज का अगुवाई कर रहे हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का अगुवाई कर रहे हैं। तो तालमेल सही होना चाहिए। अगर तालमेल सही नहीं होगा तो तलाक हो जाएगी, दिमाग में रख लीजिएगा। हम लोग, आप और हम लोग मिलकर क्या करें? हम लोग अगुवाई कर रहे हैं। किस चीज की अगुवाई कर रहे हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बैठा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब का अगुवाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़िए। लिखता है, अब पढ़िएगा ध्यान से। अ वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट। अ वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट। माने कहने का हिंदी क्या होगा? एक क्रिया को मस्ट, अवश्य, एक क्रिया को अवश्य एग्री होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। किससे? तो सब्जेक्ट का जैसा नंबर है या सब्जेक्ट का जैसा पर्सन है। कोई भी जो आप वर्ब लगाते हैं तो नंबर और पर्सन को देखकर लगाते हैं। जैसे ही के साथ आप इज लगाते हैं, थर्ड पर्सन है। यू के साथ आर लगाते हैं, सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन देख के साथ आर लगाते हैं, ये पर्सन के अनुसार आप चल रहे हैं। अच्छा, एक लड़का खेल रहा है, आप ट्रांसलेशन के अब बॉय इज प्लेइंग, इज लगा रहे हैं, और वही कहा है कि लड़के खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग। यार इज आर का मामला किसके चलते हो गया? नंबर के चलते। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक क्रिया को अवश्य रूप से सहमत होना चाहिए। किससे? तो सब्जेक्ट का जैसा नंबर है या सब्जेक्ट का जैसा पर्सन है। यानी कि सब नंबर और पर्सन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर का एक महत्वपूर्ण नियम है। मेरे ख्याल से इसका हिंदी आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्रिया को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अवश्य सहमत होना चाहिए, और ये ग्रामर का एक महत्वपूर्ण नियम है। चलिए, तो सब्जेक्ट और वर्ब में तालमेल बैठाने के लिए हम लोग को बच्चे पर से सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? ये फार्मूला SSPP। अब आप सोचते हैं कि SS क्या है, PP क्या है? SS का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और PP का मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। यही बताता है SSPP। अब आइए, अब यहाँ के ही के साथ इज लगाए हैं। क्यों? सिंगुलर है, एक लड़का है तो इज लगाए हैं क्योंकि सिंगुलर है। यहाँ पर ये दे के साथ आप आर लगाए हैं, बॉयज के साथ आर लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये दोनों प्लूरल है। तो ये तो बच्चे पर से आदमी सीख जाता है कि ये तो हम बच्चे पर से सीखे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो चलिए, तो ये तो आप क्लियर हो गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब थोड़ा सा ऐसे ही जानकारी के लिख दे रहे हैं, आप लोग जानते हैं, फिर भी मेरा काम है कह देना। देखिए, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, या सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे इज आर में इज लगेगा, वाज वर्ब में वाज लगेगा, हैव हैज में हैज लगेगा। और वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ प्लूरल, वैसे इज आर में आर लगेगा, तो कहने का मतलब वाज वर्ब में वर लगेगा, हैव हैज में हैव लगेगा। इतना तो खैर आप लोग जानते ही, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। हमको कहीं कोई काम पड़ता है लिखने का, इसको हम मिटा देने, बच्चा पर का चीज है, आपको मिटा दिए हम। चलिए, तो परिभाषा तो आपको हम बता दिए कि ए वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन एज इट्स सब्जेक्ट। इट इज एन इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर। अब चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। अब सवाल अभी क्या किए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। तो सब कोई जानता है कि नहीं जानता है? तो अब आपको बता रहे, तब सिंटेक्स हम पढ़े क्यों, तब पढ़िए। अब यहां मान लीजिए कि लिखा, हम दो एग्जांपल दे रहे हैं। लिखा है, मान लीजिए द नंबर ऑफ बॉयज, ब्लैंक के बाद लिखे हैं प्लेइंग,
ऑप्शन आपको मिल गया इज आर। यहां लिखे हैं मोर देन वन बॉय, खाली स्थान मान यहां लिख दिए हैं ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन हम दे दिए इज आर। योर पैंट्स ब्लैंक्स टॉर्न इज आर। आइदर यू और ही ऑब्सेंट, मान लीजिए आप ऑप्शन दे दिए बाजवर। अब देखिए ये आपके विचार करने के लिए डाला गया है एग्जाम्पल। लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज, ब्लैंक के बाद लिखा है प्लेइंग, ऑप्शन आपको इज आर में से कोई एगो लगाना है। मोर देन वन बॉय, मोर देन माने क्या होता है से अधिक, वन अगर जोड़े तो कहा जाएगा एक से अधिक, और एक नाउन लेकर चले आए बॉय तो हो जाएगा एक से अधिक लड़का। ऑप्शन है इसमें क्या लगना चाहिए आप मन में सोचते रहिएगा। अच्छा, योर पैंट्स, जो आप पैंट पहने या हम पहने हैं, हम लोग कौगो पैंट पहने, सिंगुलर की प्लूरल, पैंट तो एगो है, तो इसके साथ क्या लगना, टर्न मतलब होता है फटा हुआ। मान लीजिए आप दर्जी के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरा पैंट फटा हुआ है, माई टर्न्स, इज टर्न कहिएगा कि आर टर्न कहिएगा, ये सवाल है आपका, मन में सोचते रहिएगा। तो अब आइए, जहां तक मैं समझता हूं कि जो 90% लड़के होंगे वो सोच रहे होंगे कि यहाँ तो बॉयज लगा है तो हमको तो भैया प्लूरल वर्ब लगा देना चाहिए, तो लड़का सोचेगा कि हमको आर लगा देना चाहिए। मोर देन वन बॉय, एक से अधिक लड़का अनुपस्थित है। जब एक से अधिक लड़का अनुपस्थित है तो नेचुरल है कि प्लूरल है, बहुवचन में है, आर लगना चाहिए। आपकी मन की बात बता, हम आंसर नहीं दे रहे अभी। योर पैंट्स, हमारा पैंट फटा हुआ है, ये तो पैंट है, तो क्या लगना चाहिए, इजी लगना चाहिए, ऐसा ही आपके मन में चल रहा होगा। लेकिन अब आपको बता रहे हैं द नंबर ऑफ बॉयज, इसमें क्या लगेगा, इसमें आपको लगेगा इज। मोर देन वन बॉय वाला में लगेगा इज, आप एगो पैंट है लेकिन इसमें लगेगा आर। अब आइए, अब है नीचे उतरिए, लिखता है आइदर यू और ही ऑप्शन। अब आपके मन में चलेगा कि यू को हम सब्जेक्ट के रूप में अगर विचार करते हैं तो वर्ब लगना चाहिए, ही को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में विचार करते हैं तो वाज लगना चाहिए, फिर कंफ्यूजन है। तो आपको बता रहे हैं, आपकी 3 गो समस्या आपके सामने आएगा सेंटेंस में वर्ब भरने में। क्या, एक जिसको आप प्लूरल समझते हैं, हो सकता है कि अंदर से सिंगुलर का भाव रख रहा हो, या जिसको सिंगुलर समझते हैं हो सकता है वो प्लूरल का भाव रख रहा हो अपने अंदर, या 2 से अधिक सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में आ जाएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे किस सब्जेक्ट के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करें। समझ रहे बात? तो ये 3 समस्या है। जिसको आप प्लूरल समझते हैं हो सकता है वो अंदर से प्लूरल का भाव लिए हो, जिसको आप सिंगुलर समझते हैं हो सकता है अंदर से प्लूरल का भाव लिए हो। समझ रहे हैं? अंग्रेजी में कहावत है ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। जो चमक रहा है तो जरूरी नहीं है कि सोने है। फिटिकरी और नमक का मिश्री जो एक जैसा रंग का होता है, समझ लीजिए बात, तो टेस्ट करने के बाद पता चलता है कौन फिटिकरी है कौन मिश्री है। तो ये तीनों प्रकार का जो कंफ्यूजन है कैसे दूर होगा, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पढ़ना होगा मेरे साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका रूल। अब यहां पर आइए रूल नंबर 1 पर। चलिए, पहला रूल क्या कह रहा है, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। फिर से एक बार देख लीजिए, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अब इसको एक्सप्लेन करके हम कहेंगे तो आप लोग आसान से समझिएगा। अब समझिएगा, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो तो उसके साथ हम लोग को कैसा वर्ब प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब। अगर राम अकेले होता तो सिंगुलर होता, श्याम भी अकेले होता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहां मामला है कि राम एंड श्याम 2 लोग आ गए हैं। यहां राम और श्याम एक साथ आए हैं, राम और श्याम, तो 2 आदमी मिल गया तो प्लूरल हो गया। तो उसके साथ वर्ब कैसा लगना चाहिए, तो हमारा आंसर यहां पर लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब। 3 में क्या लगाइएगा, समझ रहे बात को? अब आइए, सीता एंड राधा, ब्लैंक के बाद लिखा है ईच अदर, ऑप्शन में मिला है आपको लव और लव्स। अब आइए, अब इसमें कौन आंसर होगा, सीता एंड राधा एक दूसरे को प्यार करती है लोग, तो हमको तो वर्ब लगाना है प्लूरल, वर्ब लगाना है हमको प्लूरल। तो हम देखते हैं क्लास लेते वक्त 90% लड़का उसमें बोल देता है लव्स, हम देखे हैं
हजारों साल, सैकड़ों साल से, भाई कई साल से देख रहे हैं हम ये चीज कि अक्सर लड़का का आंसर देता है लव्स। लेकिन आपको हम एक सावधानी बता दे रहे हैं, नाउन में एसीएस जब लगता है नाउन में, तो वो प्लूरल बनता है, बॉय बॉय, चेयर चेयर्स, गर्ल गर्ल्स। लेकिन क्रिया में एसीएस जैसे ही लग जाता है वो सिंगुलर बन जाता है। मेरे बात को समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यहां पर हमको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है रूल के अनुसार, तो हम लव्स का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब आप सिंगुलर वर्ब लगाने लगे, हमको लगाना है वर्ब प्लूरल, तो क्या आंसर होगा हमारा? लव। ठीक है, अब चलिए, मेरे ख्याल समझ गए आप एगो रूल। अब दूसरा रूल देखिए, लिखता है प्रोनाउन प्लस एंड प्लस प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब, उसी जैसा है, इसको तो आसानी से समझ गए आप। जिस तरीका से जब दूगो नाउन एंड से जुड़ता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, उसी तरीका से जब दूगो प्रोनाउन एंड से जुड़ जाता है तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए इसको, यू एंड ही, यू एंड ही दो प्रोनाउन हो गया, हमको तो वर्ब लगाना है प्लूरल, सीधा लगाइए आर। सी एंड आई, ईच अदर, और वहां पर भी मामला है लव लव्स जैसा है, हेल्प होगा कि हेल्प्स होगा। अब की बार मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हेल्प्स नहीं होगा, क्या होगा? हेल्प होगा। ठीक है, यही हेल्प प्लूरल है इसमें। अब तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल आपका क्या कहता है कि नाउन प्लस एंड प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब रुकिए यहां पर, अभी आपको पहला रूल में हम क्या बताए हैं? आपको पहला रूल में अभी हम बताए कि जब दूगो नाउन एंड से जुड़ेगा तो प्लूरल वर्ब होगा। अब आपसे हम कहें कि जब दूगो नाउन एंड से जुड़ेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो कंट्राडिक्शन बात होगा, विरोधाभासी बात हो गया कि सर आप क्या बात कर रहे हैं? अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे प्लूरल वर्ब लगेगा, दूगो नाउन के जुड़ने पर आप कह रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। सुनिए पहली बात, देखिए यहां मामला कुछ दूसरा है, हम यहां से थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। यहां पर है जब दो नाउन एंड से जुड़ा है तो प्लूरल वर्ब लगता है, सीधा सीधा फ्लैट। लेकिन यहां पर हम आपसे कुछ कहेंगे लेक्चर के रूप में, बात को समझिएगा। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, तीसरा वाला के लिए बोल रहे हैं, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन एंड से जुड़कर सिंगल क्वालिटी, एक ही वस्तु, एक ही अर्थ, एक ही गुण का अर्थ भाव पर पैदा करे, तो उस परिस्थिति में सिंगुलर वर्ब होता है। मेरी बात को समझिएगा, दो नाउन एंड से जुड़ा है, लेकिन दो नाउन एंड से जुड़ने के बावजूद वो एक ही चीज का बोध कराए, एक ही अर्थ दे, एक ही भाव दे, उस परिस्थिति में वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप एग्जांपल से पकड़ लीजिए, कहता है राइस एंड पल्स, ठीक है, दो नाउन है, चावल और दाल, लेकिन क्या कहता है? माई फूड, मेरा भोजन है। तो चावल और दाल आप जब भोजन के रूप में लेते हैं, कैसे खाते हैं आप? चावल खा के ऊपर से दाल कटोरी से पीते हैं? नहीं, जब खाने के अर्थ में लेते हैं तो वो एक ही बन जाता है, वो एक ही चीज का बोध कराता है। चावल और दाल, यहाँ दो चीज नहीं रह गया है, क्योंकि आप उसको खा रहे हैं, मिक्स करके खा रहे हैं, भोजन के अर्थों में ले रहे हैं, तो एक चीज हो गया। तो इसके साथ वर्ब हमको कैसा लगाना है? सिंगुलर। राइस एंड पल्स माई फूड, चावल और दाल मेरा भोजन है। तो भोजन है तो क्या हो गया? वो एक हो गया, एक हो गया तो वर्ब लगेगा हमारा सिंगुलर। समझ में आ गया बात? अब दूसरा देखिए, लिखता है चिकन एंड करी। चिकन समझ रहे हैं आप लोग? तो कहने का मतलब चिकन और करी आप लोग जब खाते हैं तो कैसा होता, कैसे खाते हैं आप लोग? कि 4 पीस चिकन खा के ऊपर से दो कटोरी करी पीते हैं, रसा पीते हैं? कहने का मतलब कि चिकन एंड करी एक्चुअल दो चीज ही है, लेकिन चूंकि भोजन के अर्थों में लिया जा रहा है, वो मिक्स है, वो एक ही चीज का बोध करा रहा है। यहाँ चिकन और करी दो होते हुए भी दो नहीं है, वो एक ही चीज का बोध करा रहा है। तो इस, अच्छा मान लीजिए आप होटल में खाना खाने जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? 2 पीस चिकन देना, आप कहते हैं कि उसमें रासा भी देना, वही भी करेगा, रासा उसमें समाहित है वो चीज, कहना नहीं अलग से। तो चिकन एंड करी खाली स्थान के बाद रिच फूड, तो कहने का मतलब ये दो चीज नहीं है, एक ही चीज का बोध करा रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, इज। तीसरा एग्जांपल एक दे दिया है आपको समझने के लिए, लिखा है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, बोर्ड पर ताकते रहिएगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ब्लैंक्स द बेस्ट पॉलिसी, सच्चाई और ईमानदारी द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई और ईमानदारी ये दो गुण है कि एक ही गुण है? अगर सच्चाई कुछ और गुण होता, ईमानदारी कोई और गुण होता, दोनों अलग अलग गुण होता, तब कुछ आप एग्जांपल मेरे ऊपर ऐसे देते। तो ऐसे कहते हैं आप कि ये मलाल जो है बड़ा सांच बोलते हैं, लेकिन बड़ी बेईमान आदमी है वो।
या कहते कि एम लाल जो है बड़ा ईमानदार आदमी है लेकिन बहुत झूठ बोलता है, ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब जब सत्य है तब ही ईमानदार है, ईमानदार है तभी सत्य बोलता है। ये दोनों गुण जो है वो एक दूसरे में समाहित है। जो सच्चा होगा वही ईमानदार होगा, जो ईमानदार होगा वही सच्चा होगा। तो सिर्फ ये देखने में दो लगता है, ये दो नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का बोध करा रहा है। तो आपका वर्ब क्या लगेगा इसमें? सिंगुलर लगेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए। अभी ये आपके बनाने लायक है। हमको लगता है कि हम नहीं भी बोले तो आप लोग बना लीजिए। कैसे? बट के बाद, बट समझ रहे ना, बट का मतलब कुछ एक्सेप्शन जब भी आता है तो हम अपने रूल में बट लिखते हैं। लिखता है राइस एंड पल्स, चावल और दाल। ब्लैंक्स के लिए सोल्ड हियर, चावल और दाल यहां बिकता है, चावल और दाल यहां बिकता है। तो चावल और दाल यहां बिकता है, इसमें क्या लगना चाहिए? आपको लग रहा होगा कि क्या लगना चाहिए? क्या लगता है इसमें? क्या लगेगा? आर लगेगा। पूछिए, अब चावल और दाल यहां इज लगा था, यहां पर आर क्यों लगने लगा? क्योंकि यहाँ का चावल और दाल जो था वो भोजन के अर्थों में लिया जा रहा था। और यहाँ चावल और दाल, दुकानदार यहाँ लिखा है कि चावल और दाल यहाँ बिकता है, चावल और दाल यहाँ बिकता है। तो बिकता है तो ये मिक्स करके खिचड़ी बना के देगा आपको कि अलग अलग बेचेगा? तो अलग अलग बेचेगा, इसलिए उसके साथ वर्ब कैसा लगेगा आपको? आर लगेगा। ब्रेड एंड बटर, मान लीजिए अब कहते हैं कि ब्रेड एंड बटर माई ब्रेकफास्ट, मेरा नाश्ता है। तो उस परिस्थिति में आप कहें कि इज मेरा नाश्ता, क्योंकि मिला के आप पैसे खाइएगा। लेकिन यहां एक दुकानदार बोर्ड लगाया है कि ब्रेड एंड बटर अवेलेबल हियर, हमारे पास ब्रेड एंड बटर उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो वहां पर दुकानदार का जो बोर्ड लगा हुआ है कि ब्रेड एंड बटर लिखेगा आर अवेलेबल हियर, यहां पर उपलब्ध है। बस समझ रहे हैं, चावल और दाल यहाँ उपलब्ध है। मैं कहने का मतलब ब्रेड एंड बटर जो है वो ब्रेड अलग देगा आपको, बटर अलग देगा, अलगाव का भाव है, इसलिए इसमें वर्ब लगेगा आपका प्लूरल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए रूल को, 1 मिनट समय दीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। यहां लिख रहे हैं, हो जा रहा है 2 मिनट में। अगला रूल देखिए, यहां लिखा है आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, नॉट ओनली डॉट डॉट बट एल्सो। अब प्लस वर्ब पोस्ट में लिख दिया आपको हम, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिख लेंगे तब आपको समझा रहे हैं। आइदर यू और ही, खाली स्थान के बाद हम लिख दिए यहां पर ऑब्सेंट। आपको ऑप्शन दे दिए हम वाज वर्ब का। नाइदर सी नॉर हर सिस्टर्स, खाली स्थान के बाद यहां हम लिख दिए ब्यूटीफुल इज आर। अब तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस पर समझा देंगे आपको। नॉट ओनली यू बट एल्सो योर ब्रदर, खाली स्थान कम, आपको ऑप्शन दे दिए हैज और हैव। अब समझिए, अब सुनिए इस रूल को। आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, नॉट ओनली डॉट डॉट बट एल्सो, इस तीनों का पहले मीनिंग समझिए। आइदर और का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक, या तो ये या तो ये, या तो राम है या तो श्याम, दोनों में से कोई एक। और नाइदर नॉर क्या बतलाता है कि ना राम और ना श्याम, कहते दोनों में से कोई नहीं। फिर से एक बार सुना दे रहे हैं आपको। आइदर और का मतलब होता है दो में से कोई एक, या तो राम या तो श्याम। और नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? ना राम और ना श्याम, दोनों में से कोई नहीं। और नॉट ओनली डॉट डॉट बट एल्सो लिखा है, इसका अर्थ होता है, ऐसे होता है आपको, केवल राम ही नहीं बल्कि श्याम भी, ऐसे इसका अर्थ निकलेगा। केवल राम ही नहीं बल्कि श्याम भी, ये तीनों शब्द का मीनिंग तो आपको हम बता दिए। अब समझिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग पहले से जानते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब समझते हैं? कंजक्शन का हिंदी होता है संयोजक, संयोजक मतलब जोड़ने वाला। ये तीनों शब्द जो हमारा मिला है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट एल्सो, तो ये क्या है? कंजक्शन है।
आज चूंकि कंजक्शन है तो बाई नेचर क्या करेगा, वो दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा देखिए, आइदर यू और ही, नाइदर सी नॉर हर सिस्टर्स, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर ब्रदर। अब दो को सब्जेक्ट आपके सामने आकर खड़ा है बोर्ड पर, आपको तो वर्ब का चुनाव करना है, आपका जिम्मेवारी है वर्ब चुनना है आपको सही। तो कैसे चुनाएगा, हमको वर्ब चुनना है। कैसे, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं लिखे हैं, लेकिन पोस्ट में एक बात लिखे, इसको समझिएगा। लिखा है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू माने क्या होता है, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू माने क्या होता है, के अनुसार। अब पूरा इस बात को सुन लीजिए बढ़िया से के बारे में। जब दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, जब दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो क्रिया हमको कैसा लगाना है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने होता है के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार लगेगा, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, दूसरे कर्ता के अनुसार। तो आप समझ गए। अब तो यू के अनुसार लगेगा कि ही के अनुसार, तो आप नेचुरली जवाब देंगे कि ही के अनुसार। ही के अनुसार क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा वाज। सी के अनुसार कि सिस्टर्स के अनुसार, तो सिस्टर्स के अनुसार क्या इसका आंसर होगा, इसकी यार, तो आपको यार होगा। यू के अनुसार कि ब्रदर के अनुसार, ब्रदर के अनुसार क्या आंसर होगा, हैज। मेरे ख्याल से समझ गए आप। जब दो नाउन आइदर और या नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो क्रिया किसके अनुसार होगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा, दूसरे कर्ता के अनुसार होगा। और एक आपको रूल बता दे रहे हैं, देख लीजिए। अगला नंबर अपना नोट करना है, विथ, along with, along with, together with, as well as, प्लस वर्ब। यहां पर अब की बार लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे लेने दीजिए, राम विथ हिज फ्रेंड्स, मान ली खाली स्थान के बाद हम यहां लिख दिए कॉम, ऑप्शन आपका हो गया हैज या हैव। सी एज वेल एज हर सिस्टर्स, कमिंग, खाली स्थान के बाद हम क्या दिए, कमिंग। ऑप्शन आपको दे दिए हम इज और आर। अब समझिए इसको, अभी आपको इससे पहले क्या बताए हैं कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीनों कंजक्शन था। उसका काम था दोनों सब्जेक्ट को जोड़ना। आपका फैसला था उसमें करना क्या था, आपको वर्ब का फैसला करना था। तो उसमें आपको बताए थे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, दूसरे कर्ता के अनुसार क्रिया होता है। लेकिन अब आइए, विथ माने होता है साथ, विथ माने क्या होता है, साथ। एलॉन्ग विथ मतलब होता है के साथ, टुगेदर विथ मतलब होता है साथ साथ, एज वेल एज में होता है के साथ साथ। फिर से एक बार मीनिंग सुन लीजिए, विथ साथ, एलॉन्ग विथ के साथ, टुगेदर विथ साथ साथ, एज वेल एज के साथ साथ। कुल मिला जुलाकर साथ के अर्थ में चारों का अर्थ निकलता है। ये चारों शब्द जो है, ये चारों शब्द भी कंजक्शन ही है, ये चारों शब्द भी कंजक्शन ही है। फिर वही कहानी दोहरा रहा है। तो ये भी क्या करेगा, तो दो सब्जेक्ट आपको जोड़ देगा, राम को और फ्रेंड्स को, दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया, सी को और सिस्टर्स को। अब फिर वही कहानी आ गई आपके सामने कि जब दो सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज से जुड़े हो, तो क्रिया कैसे हम लगाएं, कैसा क्रिया हमारे साथ लगेगा। तो क्या लिखा है, यहाँ आंसर लिखा है पोस्ट में, देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। उस समय सेकंड सब्जेक्ट, आपकी बार क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फिर से सुन लीजिए एक बार, जब दो सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज से जुड़े हो, तो क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी पहले कर्ता के अनुसार। तो पहला कर्ता के अनुसार राम के अनुसार कि फ्रेंड्स के अनुसार, तो आप लोग का जवाब होगा कि राम के अनुसार। राम के अनुसार क्या लगेगा, हैज। और दूसरा में आइए, सी के अनुसार कि सिस्टर्स के अनुसार,
तो आपका आंसर क्या होगा, सी के अनुसार क्या लगा दीजिएगा आप, इज। ठीक है, तो बच्चा लोग मेरे ख्याल से आपको इतना रूल बताया आज का क्लास हम ये स्थगित करते हैं। अभी अब बहुत सारा रूल है इसमें, आपको अगले हम वीडियो में, अगले पढ़ाई में हम इसको आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।